आज की इस कहानी का नाम है बोलने वाली औरत। यह झाड़ू सीधी किसने खड़ी की? बीजी ने त्योरी चढ़ाकर विकट मुद्रा में पूछा। जवाब न मिलने पर उन्होंने मीरा को धमकाया। इस तरह फिर कभी झाड़ू की तो वह कहना चाहती थी कि मीरा को काम से निकाल देगी, पर उन्हें पता था नौकरानी कितनी मुश्किल से मिलती है। फिर मीरा तो वैसे भी हमेशा छोड़ू छोड़ू मुद्रा में रहती थी। मैंने नहीं रखी, मीरा ने ऐठ कर जवाब दिया। क्यों रखी थी? तुझे इतना नहीं मालूम कि झाड़ू खड़ी रखने से घर में दलिद्दर आता है, कर्ज बढ़ता है, रोग जड़ पकड़ लेता है? यह तो मैंने कभी नहीं सुना। जाने कौन गांव की है तू? माँ के घर से कुछ भी तो सीख कर नहीं आई। काके का काम वैसे ही ढीला चल रहा है, तू और झाड़ू खड़ी रख, यही सीख है तेरी। मेरी ख्याल है झाड़ू गुस्सलखाने के बीचों बीच भीगती हुई पसरी हुई छोड़ देने से दलिद्दर आ सकता है। तिलिया गल जाती है, रस्सी ढीली पड़ जाती है और गंदी भी कितनी लगती है। आज तो मैंने माफ कर दिया, फिर भी कभी झाड़ू खड़ी ना मिले। समझी, इस बात में कोई तुक नहीं है। बीजी झाड़ू कैसे भी रखी जा सकती है। बीजी झंझुला गई। कैसी जलील और जिद्दी लड़की ले आया है काका। लाख बार कहा था कुद्देसिन से ब्याह ना कर, पर नहीं, उसके सिर पर तो भूत सवार था। शिखा को हंसी आ गई। बीजी अपने को बहुत सही और समझदार मानती है, जबकि अक्सर उनकी बातों में कोई तर्क नहीं होता। उसे हंसते देखकर बीजी का खून खौल गया। इसे तो बिल्कुल अक्ल नहीं। उन्होंने मीरा से कहा, बीजी चाय पिएगी? शिखा ने पूछा। बीजी उसकी तरफ पीठ करके बैठी रही। शिखा की बात का जवाब देने वे जरूर नहीं समझती। वैसे भी उनका ख्याल था कि शिखा के स्वर में खुशामद की कमी रहती है। शिखा ने चाय का गिलास उसके आगे रखा तो वे भड़क गई। वैसे ही मेरा कब्ज के मारे बुरा हाल है, तू चाय पिला पिला कर मुझे मार डालना चाहती है। शिखा ने और बहस करना स्थगित किया और चाय का गिलास लेकर कमरे में चली गई। शिखा का शौहर कपिल अपने घर वालों से इन अर्थों से भिन्न था कि आमतौर पर उसका सोचने का एक मौलिक तरीका था। शादी के ख्याल से जब उसने अपने आसपास देखा तो कॉलेज में उसे अपने से 2 साल जूनियर बीएससी में पढ़ती शिखा अच्छी लगी थी। सबसे पहले बात यह है कि वह उन सब औरतों से एकदम अलग थी जो उसने परिवार और अपने परिवेश में देखी थी। शिखा का पूरा नाम दीपशिखा था, लेकिन कोई नाम पूछता तो वह महज नाम नहीं बताती। मेरे माता पिता ने मेरा नाम गलत रखा है, मैं दीपशिखा नहीं अग्नि शिखा हूँ। वह कहती अग्नि शिखा की तरह ही वह हमेशा प्रज्वलित रहती है, कभी किसी बात पर, किसी सवाल पर, तब उसकी तेजी देखने लायक होती। उसकी वक्रिता से प्रभावित होकर कपिल ने सोचा वह शिखा को पाकर रहेगा। पढ़ाई के साथ साथ वह पिता के व्यवसाय में भी लग गया था, इसलिए शादी से पहले नौकरी ढूंढने की उसे कोई ज़रूरत नहीं थी। बिना किसी आंडवर दहेज या नखरे के एक सौदे समारोह में वे विवाह सूत्र में बंध गए। शिखा उसकी आत्मनिर्भरता, खूबसूरती और स्वतंत्र सोच से प्रभावित हुई। तब उसे यह नहीं पता था कि प्रेम और विवाह 2 अलग अलग संसार हैं। एक में भावना और दूसरे में व्यवहार की जरूरत होती है। दुनिया भर में विवाहित औरतें का केवल एक स्वरूप होता है, उन्हें सहमति प्रदान जीवन जीना होता है। अपने घर की कारा में वे कैद रहती है, हर एक की दिनचर्या में अपनी उसकी तरह का समरसता रहती है। हर एक के चेहरे पर अपनी अपनी तरह की ऊब, हर घर एक धरा सा जिसमें आपको फिट होना है। कुछ औरत इस पर श्रृंगार का मामला चढ़ा देती है। इनके श्रृंगार में भी एक रास्ता होती है। शिखा अंदाज लगाती है सामने वाले घर की नीता ने आज कौन सी साड़ी पहनी होगी, और प्रायः उसका अंदाज ठीक निकलता। यही हाल लिपस्टिक के रंग और बालों के स्टाइल का था। दुख की बात यही है कि अधिकांश औरत को इस ऊब और कैद के कोई चेतना नहीं थी। वे रोज सुबह 9:30 बजे सासों, नौकरों, नौकरानियों, बच्चों, माली और कुत्तों के साथ घरों में छोड़ दी जाती। अपना दिन तमाम करने के लिए वह लंच पर पति का इंतजार, टीवी की बेमतलब कार्यक्रमों का देखना और घर भर के नाश्ते खाने, नखरे की
नोक पालक संवारना, चिकनी महिलाओं पुत्रिकाओं के पतरे लपटना, दोपहर को सोना सजे हुए घर को कुछ और सजाना, सास की जो हुजूरी करना और अंत में रात को एक जड़ नींद में ढुलक जाना। कपिल के घर आते ही बीजी ने उसके सामने शिकायत दर्ज की। तेरी बीवी तो अपने को बड़ी चतुर समझती है, अपने आगे किसी को चलने नहीं देती है, खड़ी खड़ी जवाब टिकाती है। कपिल को गुस्सा आया। शिखा को एक अच्छी पत्नी की तरह चुप रहना चाहिए। आमतौर पर माँ के आगे इसने घर को कॉलेज का डिबेटिंग मैच समझ रखा है और माँ को प्रतिपक्ष का वक्ता उसने कहा, मैं उसे समझा दूंगा, आगे से बहस नहीं करेगी। उल्टी खोपड़ी की है, बिल्कुल वह समझ ही नहीं सकती। माँ ने मुंह बिचकाया। रात उसने कमरे में शिखा से कहा, तुम माँ से क्यों उलझती रहती हो दिन भर? इस बात का विलोम भी उतना ही सच है। हम विलोम अनुलोम में बात नहीं कर रहे हैं। एक संबंध है जिसकी इज्जत तुम्हें करनी होगी, गलत बातों की भी। माँ की कोई बात गलत नहीं होती। कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं हो सकता। कपिल तैश में आ गया। तुमने माँ को इम्परफेक्ट कहा, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम हमेशा ज़्यादा बोल जाती हो और गलत भी। तुम मेरी आवाज़ बंद करना चाहते हो। मैं एक शांत और सुरुचिपूर्ण जीवन जीना चाहता हूँ। शिखा अंदर तक जल गई इस उत्तर से, क्योंकि यह उत्तर हजार नए प्रश्नों को जन्म दे रहा था। उसने प्रश्नों को होठों के क्लिप से दबाया और सोचा, अब वह बिल्कुल नहीं बोलेगी, यहाँ तक कि ये सब उसकी आवाज़ को तरस जाएंगे। लेकिन यह निश्चय उससे नींव ना पाता। बहुत जल्द कोई न कोई ऐसा प्रसंग उपस्थित हो जाता कि ज्वालामुखी की तरह फट पड़ती और एक बार फिर बदतमीजी और बदजुबान कहलाई जाती। तब शिखा बेहद तनाव में आ जाती। उसे लगता घर में जैसे टॉयलेट होता है, ऐसे एक टॉयलेट भी होना चाहिए, जहाँ खड़े होकर वह अपना गुब्बारा निकाल ले, जंजीर खींचकर बातें बहा दे और एक सभ्य शांत मुद्रा से बाहर आ जाए। उसे यह भी बड़ा अजीब लगता है कि लगातार ऐसे लोगों से मुखातिब है जिन्हें इसके इस भारी भरकम शब्दकोश की जरूरत ही नहीं। घर को सुचारू रूप से चलाने के लिए सिर्फ दो शब्दों की दरकार थी, जी और हाँ जी। कल छोले बनेंगे, जी छोले बनेंगे। पाजामों के नाले बदले जाने चाहिए, हाँ जी पाजामों के नाले बदले जाने चाहिए। उसने अपने जैसी कई स्त्रियों से बात करके देखा। सबने अपने घरवार के लिए बेहद संतोष और गर्व था। हमारे तो ये ऐसे हैं, हमारे तो ये वैसे हैं, जैसे कोई नहीं हो सकता। हमारे बच्चे तो बिल्कुल लव-कुश की जोड़ी है। हमारा बेटा तो पढ़ने में इतना तेज है कि पूछो ही मत। शिखा को लगता उसी में शायद कोई कमी है, जो वह इस तरह संतोष में लावलब भरकर मेरा परिवार महान के राग नहीं अलाप सकती। रातों को बिस्तर में पड़े पड़े वह देर तक सोती नहीं, सोचती रहती उसकी नीयत क्या है। ना जाने कब कैसे एक फुल टाइट गृहिणी बनती है गई, जबकि उसने जिंदगी की एक बिल्कुल अलग तस्वीर देखी थी। कितना अजीब होता है कि दो लोग बिल्कुल अनोखे अकेले अंदाज में इसलिए नज़दीक आए कि वे एक दूसरे की मौलिकता का कद्र करते हो, महज इसलिए टकराए क्योंकि अब उन्हें मौलिकता बर्दाश्त नहीं। दरअसल वे दोनों अपने अपने खलनायक के हाथों मार खा गए थे। यह खलनायक था रूटीन, जो जीवन की खूबसूरती को दीमक की तरह चाट रहा था। कपिल चाहता था कि शिखा एक अनुकूलित पत्नी की तरह रूटीन का बड़ा हिस्सा अपने ऊपर ओढ़ ले और उसे अपने मौलिक सोच विचार के लिए स्वतंत्र छोड़ दे। शिखा की भी यही उम्मीद थी। उनकी जिंदगी का रूटीन या ढर्रा उसने कहीं ज्यादा शक्तिशाली था। अलग सुबह वह कॉलबेल की पहली कर्कश ध्वनि के साथ जग जाता और रात 12 के टन टन घंटे के साथ सो जाता। बीजी घर में इस रूटीन की चौकीदार तैनात थी। घर की दिनचर्या में जरा भी देर सवेर उन्हें बर्दाश्त नहीं थी। शिखा जैसे तैसे रोज के काम निपटाती और जब समस्त घर सो जाता, हाथ मुंह धो कपड़े बदल के एक बार फिर अपना दिन शुरू करने की कोशिश करती।
उसे सोने में काफी देर हो जाती और अगली सुबह उठने में भी। उसके सभी आगामी काम थोड़े पिछड़ जाते। बीजी का हिदायतनामा शुरू हो जाता। यह आधी आधी रात तक बत्ती जलाकर क्या करती रहती है तू? ऐसे कहीं घर चलता है? ससुर में सीखा हुआ मुहावरे टिका देते। अर्ली टू बेड एट अर्ली टू राइज वगैरह वगैरह हिदायतें सही होती है पर शीला को बुरी लगती है। वह बेमन में झाड़ू झानर पोजे का रोमनामचा हाथ में उठा लेती, जबकि उसका दिमाग किताब कागज और कलम की मांग करता रहता। कभी कभी छुट्टी के दिन कपिल घर के कामों में उसकी मदद करता। बीजी उसे टोक देती, यह औरतों वाले काम करता तू, अच्छा लगता है? तू तो बिल्कुल जोरू का गुलाम हो गया है। घर में एक सहज और सघन संबंध को लगातार ठोके पीट कर यांत्रिक बनाया जा रहा था। एकांत में जो भी तमयता पति पत्नी के बीच जन्म लेती, दिन के उजाले में उसकी गर्दन मरोड़ दी जाती। बीजी को संतोष था कि वे परिवार का संचालन बढ़िया कर रही है। वे बेटे से कहती, तू फिक्र मत कर, थोड़े दिन में इसे एन पटरी पर ले जाऊंगी। पटरी पर शिखा तब भी नहीं आई, अब 2 बच्ची की माँ हो गई। बस इतना भर हुआ कि उसने अपने सभी सवालों का रुख अन्य लोगों से हटाकर कपिल और बच्चे की तरफ कर लिया। बच्चे अभी कई सवालों के जवाब देने लायक समझदार नहीं हुए थे, बल्कि लाड़ प्यार में दोनों के अंतर एक तरकातिक तुकनिक मिजाजी आ बैठी। स्कूल से आकर वे दिन भर वीडियो देखते, गाने सुनते, आपस में मारपीट करते और जैसे तैसे अपना होमवर्क पार लगा कर सो जाते। कपिल अपने व्यवसाय से बचा हुआ समय अखबारों, पत्रिकाओं और दोस्तों में बिताता। अकेली शिखा घर की कारा में कैद घटनाहीन दिन बिताती रहती। वह जीवन के पिछले 10 सालों और अगले 20 सालों पर नजर डालती और घबरा जाती। क्या उसे वापस अग्नि शिखा की बजाय दीपशिखा बनकर ही रहना होगा? मध्यम और मधुर मधुर जलना होगा। वह क्या करे अगर उसके अंदर तेल की जगह लावा भरा पड़ा है? उसे रोज लगता कि उन्हें अपना जीवन नए सिरे से शुरू करना चाहिए। इसी उद्देश्य से उसने कपिल से कहा, क्यों नहीं हम 2-4 दिन में कहीं घूमने चले? कहाँ? कहीं भी, जैसे जयपुर या आगरा, वहाँ में कौन जानता है। फिजूल में एक नई जगह जाकर फंसना, वहाँ देखने को बहुत कुछ है। हम घूमेंगे, कुछ नई और नायाब चीज़ें खरीदेंगे, देखना एकदम फ्रेश हो जाएंगे। ऐसी सब चीज़ें यहाँ भी मिलती है। सारी दुनिया की दर्शन जब टीवी पर हो जाता है तो वह जाने में क्या तुक है। तुक से सहारे दिन कब तक बिताएंगे? बच्चों ने इस बात का मजाक बना लिया। कल को तुम कहोगी अंडमान चलो घूमने, इसका मतलब अब हम कहीं नहीं जाएंगे। यही पड़े पड़े एक दिन दरखत बन जाएंगे। तुम अपने दिमाग का इलाज कराओ। मुझे लगता है तुम्हारे हार्मोन बदल रहे हैं। मुझे लगता है तुम्हारे हार्मोन बदल रहे हैं। तुम्हारे अंदर बराबरी का बोलना एक रोग बन जा रहा है। इन उलझुल बातों में क्या रखा है? शिखा याद करती है वे प्यार के दिन जब उसकी कोई बात बेतुकी नहीं थी। एक इंसान को प्रेमी की तरह जानना और पति की तरह पाना कितना अलग था। जिसे उसने निराला समझा वही कितना औसत निकला। वह नहीं चाहता जीवन के ढर्रे में कोई नयापन या प्रयोग। उसे एक परंपरा चाहिए जी हुजूरी की। उसे एक गंधारी चाहिए जो जानबूझकर न सिर्फ अंधी हो बल्कि गूंगी और बहरी भी। बच्चों ने बात दादी तक पहुंचा दी। बीजी एकदम भड़क गई। अपना काम धंधा छोड़कर काका जयपुर जाएगा? क्यों, बीवी को सैर कराने? एक हम थे, कभी घर से बाहर पैर नहीं रखा, और अब जो आप तीर्थ के बहाने घूमने जाती है वह शिखा ने नहीं रह गया। तीर्थ को तू घूमना कहती है? इतनी खराब जुबान पाई है तूने, कैसे गुजारा होगा तेरी गृहस्थी का। काश गोदरेज कंपनी का कोई ताला होता मुंह पर लगने वाला, तो ये लोग उसे मेरे मुंह पर जरकर चाबी सेफ में डाल देते। शिखा ने सोचा, सच ऐसे कब तक चलेगा? जीवन बच्चे शहजादों की तरह बर्ताव करते। नाश्ता करने के बाद जूठी प्लेट कमरे में पड़ी रहती मेज पर। शिखा चिल्लाती, यहाँ कोई रूम सर्विस नहीं चल रही है?
जाओ अपने जूठे बर्तन रसोई घर में रख कर आओ। नहीं रखेंगे, क्या कर लोगे? बड़ा बेटा हिमाकत से कहता है। न चाहते हुए भी शिखा मार बैठती है उसे। एक दिन बेटे ने पलटकर उसे मार दिया। हल्के हाथ से नहीं, भरपूर गुस्सा मुंह पर, होठ के अंदर एक तरफ का मांस बिल्कुल चिथरा हो गया। शिखा सतर रह गई। न केवल उसके शब्द बंद हो गए, जबड़ा भी जाम हो गया। बर्तन बेटे ने फिर भी नहीं उठाए। वे दोपहर तक कमरे में पड़े रहे। घर भर में किसी ने बेटे को गलत नहीं कहा। बीजी एक दर्शक की तरह बर्दाश्त बर्दाश्त देखती रहती। उन्होंने कहा, हमेशा गलत बात बोलती हो, इसी से दूसरे का खून खौलता है। शुरू से जैसी तूने ट्रेनिंग दी वैसा वह बन गया है। ये तो बचपन से सिखलाने वाली बातें हैं। फिर तू बर्तन उठा देती तो क्या घिस जाता? उन्हीं ने शब्द शिखा के मुंह से निकल गया। अगर ये रख देता तो इसका क्या घिस जाता? बदतमीज कहीं की, बड़ों से बात करने का अकल नहीं है, बीजी ने कहा। ससुर ने सारी घटना सुनकर फिर एक का मुहावरा टिका दिया। एज यू सो सॉल यू रीप, कपिल ने कहा। पहले सिर्फ मुझे सताती थी, अब बच्चों को भी शिकार कर रही है। शिकार तो मैं हूँ, तुम सब शिकारी हो, शिखा कहना चाहती थी जब जबड़ा एकदम जाम था, होठ और सब सूज गया था। शिखा ने पाया परिवार में परिवार की शर्तों पर रहते रहते न सिर्फ वह अपनी शकल को खो बैठी है, वरन अभिव्यक्ति भी उसे लगा। वह ठूस ले अपने मुंह में कपड़ा या सी डाले उसे लोहे के तार से, उसके शरीर से कहीं कोई आवाज न निकले, बस उनके हाथ पांव परिवार के काम आते रहे। न निकले इसी वक्त मुंह से बोल, लेकिन शब्द उसके अंदर खलबलाते रहेंगे। घर के लोग उसके समस्त रंध बंद कर रहे हैं, फिर भी ये शब्द अंदर पड़े रहेंगे। खेलते और कूदते जब मृत्यु के बाद उसकी चीर फाड़ होगी तो यह शब्द निकल भागेंगे शरीर से और जीती जागती इबारत बन जाएंगे। उसके फेफड़े से, गले की नली से, आंतड़ियों से चिपके हुए ये शब्द बाहर आकर तीखे नुकीले, कटीले, जहरीले असहमति के अग्रलेख बनकर छा जाएंगे घर भर पर। अगर वह इन्हें लिख दे तो एक बहुत तेज एसिड का आविष्कार हो जाए। फिलहाल मुंह सूजा हुआ है, पर मुंह बंद रखना चुप रहने की शर्त नहीं है। ये शब्द उसकी लड़ाई लड़ते रहेंगे। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को जरूर लाइक करें।